सो गाइस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपका शेड्यूल क्या है जो इतनी सारी सिलाई कर लेते हो, आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हो। दूसरा कमेंट आते हैं मुझे बहुत सारे कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट डे ही नहीं शुरू हो पा रहा है, तो हम कैसे क्या करें। तो आप ना बहुत सारी गलतियाँ करते हो जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये गलती मेरे आसपास के और लोग भी कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से वो अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत सारी डिटेलिंग के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा शेड्यूल क्यों अलग है। तो देखिए, आप में और मुझ में थोड़ा अंतर ये हो सकता है, जैसे कि मैं अकेले रहती हूँ, हो सकता है आप जॉइंट फैमिली के साथ रहते हो, पूरी फैमिली के साथ रहते हो, तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप में और मुझ में रहेगा। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा शेड्यूल अलग हो सकता है। आप अगर फैमिली के साथ हो तो आपका शेड्यूल आपके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। फिर भी मेरे शेड्यूल के बारे में जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ। शेड्यूल आपका जब बनता है जब आपके अंदर डर होता है। डर दो तरह से होता है, कुछ ना करने का और कुछ करने का भी डर होता है। अब जैसे मैं बहुत सारे कपड़े हैं, ये मेरे कस्टमर के कपड़े हैं जैसा कि आप देख रहे हो, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सैटरडे संडे काम नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आज सैटरडे और मैं क्यों काम कर रही हूँ, इसका कारण है डर। क्योंकि मैंने कपड़े नहीं दिए हैं कस्टमर के टाइम पे। उसका कारण आपको पता है कि मैं 1 महीने से किसी समस्या से जूझ रही थी, जो कि आपको पता ही होगा, चेस्ट पर मैं जल गई थी, तो उसकी वजह से मैं अपने काम को थोड़ा सा रोक दिया था मैंने। अब धीरे धीरे मैं काम को शुरू कर रही हूँ। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वही रूल मेरा चलता आएगा, सैटरडे संडे में काम नहीं करती हूँ तो वही नहीं। अब ये डिले हो गए हैं तो मुझे सैटरडे संडे भी काम करना पड़ेगा, रात दिन भी काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल क्या है। तो जो मेरा बेसिक सा शेड्यूल है, नॉर्मल सा, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड जल्दी ड्यूटी जाते हैं। जिनके हस्बैंड जल्दी ड्यूटी जाते हैं उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये बात मैं मानती हूँ। अगर जल्दी नहीं जाते हैं तो उनके चक्कर में काम भी नहीं होता है। जबकि बेचारे हस्बैंड कुछ डिस्टर्ब तो करते नहीं है, पता नहीं फिर भी उनकी वजह से काम नहीं हो पाता। ये सभी लेडीज़ की समस्या है और ये मेरी भी समस्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं बाकी 5 दिन का शेड्यूल बता रही हूँ, सैटरडे संडे मेरा भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। गर्मियों में 5:30 उठती हूँ, सर्दियों में 6 बजे उठती हूँ। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या है ना, सनराइज़ जल्दी हो जाता है, उजाला एकदम से हो जाता है, और अलार्म मैंने 2 लगाए हुए हैं। एक तो मैंने 5 बजे का, एक 5:30 बजे का, ताकि मैं गलती से सो गई तो वो दूसरा अलार्म मुझे बता सके कि भाई तुझे उठना था और उठी क्यों नहीं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। बिना अलार्म के तो मेरा कुछ काम ही नहीं होता, क्योंकि मेरे हर चीज़ के अलार्म लगे हुए हैं। सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, सुबह जल्दी उठ के खाना वाना बनाया जो ऑफ़िस का इनके लिए होता है, चाय पानी, खाना पीना, जो भी लंच पैक करना होता है, सारी चीज़ें मेरी सुबह ही हो जाती हैं, क्योंकि ये ऑफ़िस चले जाते हैं, उसके बाद कोई और बचता नहीं है मेरे सिवा। फिर मैं नहा धो के शिवालय जाती हूँ। शिवालय से आने के बाद मुझे 9 बजे तक अपना नाश्ता पानी, वो जो रोटी सब्ज़ी हम खाते हैं उसी को नाश्ता पानी बोल रही हूँ मैं, फिर खा पी के फिर मैं अपने जो कपड़े लत्ते होते हैं धुले हुए उन्हें सुखाती हूँ। एक्चुअली मैं नहाते वक्त ही कपड़े सारे धो देती हूँ, पर मैं सुखाती नहीं हूँ, ये मेरी बुरी हैबिट है। पर मैं खाना पीना खा के पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं कपड़े सुखाती हूँ। सुखाने के बाद जो भी हमारे घर के काम होते हैं थोड़े बहुत, उन्हें कंप्लीट कर देती हूँ। कंप्लीट करने के बाद 9:30 बजे मैं स्टिचिंग के रूम में आती हूँ। स्टिचिंग के रूम में आने के बाद सबसे पहले मैं ये डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे कौन से कपड़े कटिंग करने हैं। उन्हें इस टेबल पे गिरा लेती हूँ। टेबल पे गिराने के बाद उन्हें पड़े ही रहने देती हूँ। फिर मैं कमेंट वगैरह के रिप्लाई करती हूँ। कमेंट रिप्लाई इसलिए करती हूँ सुबह, क्योंकि फिर बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, मतलब ढोर नहीं ढेर हो जाते हैं, सॉरी मैं लड़खड़ा रही हूँ। ढेर सारे कमेंट हो जाते हैं, अगर मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करूँगी तो वे और इकट्ठे होते जाते हैं, फिर कुछ कमेंट खो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। बट ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कमेंट रिप्लाई करने पे आधा घंटा वेस्ट होता है मेरा। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि आज मुझे कौन सी वीडियो डालनी है। तो कौन सी वीडियो डालनी है इसका या तो मैं एक दिन पहले शूट कर लेती हूँ, लेकिन कई बार नहीं होती है शूट, तो मैं उसी दिन शूट करती हूँ। शूट करने के बाद फिर मैं उसे एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद फिर उस वीडियो की सारी प्रिपरेशन करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। फिर इतने जितना दूसरी वीडियो अपलोड हो रही है, फिर उसके बाद मैं सेकंड चैनल के लिए वीडियो शूट करती हूँ। जैसे कि जो ये वाला चैनल है या क्लास वाला चैनल है, कोई सी भी वीडियो मैं पहले शूट कर लेती हूँ एक चैनल की, और एक की अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, फिर दूसरे चैनल की शूटिंग करती हूँ, फिर उसकी अपलोडिंग पे लगाती हूँ। इसी तरह से मेरी वीडियो के काम करने में मेरे कम से कम कितना टाइम जाता है, मुझे आई थिंक 11 बजे से पौने 3 बज जाते हैं। मतलब 11 बजे से मैं ये एडिटिंग का काम करते करते मुझे पौने 3 बज जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि यूट्यूब का काम करना इतना भी इजी नहीं है, जिसमें बारीक से बारीक चीज़ें समझानी होती हैं। जो नॉर्मल झाड़ू पोछा का ब्लॉगिंग कर रहे हैं वही उनका तो क्या है, वो रैंडम ऐसे करके चलते रहो मोबाइल और बनाते रहो। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें डिटेलिंग में समझाना पड़ता है। जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे रेसिपी हो गई, चाहे सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, पढ़ाने का काम हो गया, चाहे पार्लर का ही काम क्यों ना हो गया, है ना। तो सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाले
वाले को ना वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो वीडियो के काम में मेरे 2:45 बज जाते हैं। अभी तक मैं मशीन पे नहीं बैठी हूँ 3 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों चैनल की वीडियो चली आती है तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, फिर मैं खाना खाने का टाइम हो जाता है। हालाँकि मेरा यूट्यूब से पहले 2 बजे खाना खाने का टाइम था, लेकिन अब मेरा 3 बज जाता है, क्योंकि मेरी ज़िद है कि जब तक मेरी वीडियो नहीं जाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी, चाहे 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए। लेकिन हाँ, उस दिन वीडियो नहीं जानी है तब तो मुझे खाना ही पड़ता है ना? फिर थोड़ा ना एक दिन का वेट करूँगी मैं। तो इस तरह से होता है। वीडियो अपलोड होने के बाद 3 बजे मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद मशीन पे बैठती हूँ। फिर मशीन पे से मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे तक मैं कंटिन्यू सिलाई करती हूँ, फिर बिल्कुल नहीं उठती हूँ। वैसे ही मेरी गलत आदत है, क्यों? क्योंकि 40-40 मिनट पे उठना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छे से वर्क कर सके। पर मेरी गंदी आदत है कि मैं लगी रहती हूँ अंधों की तरह। फिर उसके बाद फिर जो कटिंग स्टिचिंग जो मैंने कंप्लीट की होती है, फिर मैं तुरपाई के लिए कपड़े देती हूँ। तुरपाई के कपड़े देने के बाद फिर वापस से वही जो कपड़े हमने सुबह धो के डाले थे उन्हें वापस से उतारना होता है। फिर हमने फिर से खाना वगैरह बनाने की सोचना पड़ता है। 1 घंटा मेरा ये सोचने में जाता है कि क्या बनेगा आज। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ, खाना क्या बनेगा। फिर 1 घंटे के बाद मुझे 5 मिनट में समझ आ जाता है कि भैया कोई सिंपल सी सब्ज़ी बना लो जो पेट के लिए सही रहे, ठीक है। सिंपल सी सब्ज़ी बनाने के बाद खाना पीना खा लेते हैं, बना बनू के बर्तन वगैरह धोना जो आप लोग करते हैं वही मैं करती हूँ गाइस। मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ, आप सबकी तरह ही हूँ। फिर मेरा तो पूरे दिन यही दिमाग में चलता रहता है हर काम करते करते, कल कौन सा वीडियो जाएगा, कौन से कपड़े सिलने हैं, किस पे गया है वीडियो, किस पे नहीं गया है। फिर इसी तरीके से एक चीज़ मैंने मिस कर दी, सुबह 9 बजे इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियो डालती हूँ, आई थिंक 8 या 9 बजे के आसपास, जो भी डल जाता है। एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, रोज़ मैं नहीं डाल पाती हूँ बिकॉज़ टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। फिर रात के 6 बजे के बाद मैंने आपको बता दिया डिनर तक की तैयारी हो जाती है सब। 8 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, 9 बज जाते हैं हमें। 9 बजने के बाद वापस स्टिचिंग के रूम में आती हूँ, या तो कोई वीडियो शूट करती हूँ मैं पहले कटिंग स्टिचिंग की, या फिर मैं ओनली सिर्फ एडिटिंग करती हूँ अगर मेरे पास एडवांस कंटेंट है तो। फिर एडिटिंग करने के बाद वापस रिप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद फिर भी मेरे पास टाइम बच जाए तो मैं फिर कटिंग कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो कंटिन्यू यूज़ हो सके, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और कभी कभी मैं टाइम वेस्ट भी कर लेती हूँ गाइस, जैसे कि कुछ भी देख लिया मोबाइल में, टाइम वेस्ट करने की चीज़ें। फिर मैं अपने पति से मैंने उनको एक इजाज़त दे रखी है कि फिर मैं ना अगर कभी कभी फ़ोन में टाइम वेस्ट करती हूँ, जैसे कि कोई भी रेसिपी देखने लग जाती हूँ या कोई मोटिवेशन वीडियो सुनने लग जाती हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट ही है एक तरह से, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ रही हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला हुआ है कि जब भी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ तो मुझे डांट देना, ताकि मैं अपने काम में वापस आ सकूँ। क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार अपने जो हमारा मकसद है उससे हट जाते हैं, भटक जाते हैं। तो हमारे पास किसी गाइडेंस का होना ज़रूरी है, किसी गुरु का। गुरु कोई भी हो सकता है जो आपको थोड़ा डांट सके, क्योंकि गुरु डांटता भी है, समझाता भी है, सिखाता भी है, उसी से हम आगे भी बढ़ पाते हैं। तो अपने घर में भी किसी को एक गुरु बना लेना चाहिए ताकि वो आपको डांट सके, ठीक है। जैसे कि जो जिम में जाते हैं तो वो डाइटिशियन बना लेते हैं ना, तो वो डांटता भी है तो भी बुरा नहीं लगता है। इसी तरीके से हमें किसी को अपने घर में एक वो दे देना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, इजाज़त, कि तुम हमें डांट देना अगर हम अपना टाइम वेस्ट करें तो। फिर ये तो हो गया मेरा बेसिक सा रूल, ठीक है। अब आती है बात जब मेरे पास अर्जेंट कपड़े होते हैं। अब जैसे आज सैटरडे संडे मुझे काम नहीं करना था और मुझे अभी जाना भी है मार्केट, तो फिर भी मैंने कटिंग की है, 2 सूट की कटिंग की है और शायद मैं 2 पैंट की कटिंग करने वाली हूँ। मार्केट से आने के बाद फिर मेरा आज कोई काम हो नहीं पाएगा, बिकॉज़ बाहर जाने के बाद थक जाते हैं। लेकिन मैं रात को भी फिर करूँगी शायद इसकी कटिंग स्टिचिंग, कुछ भी ना कुछ करूँगी, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग देखो बच्चे भी होंगे आपके, ठीक है, आपकी फैमिली भी होगी। तो आप मेरे जैसे बनने की मत करो कोशिश, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, इसीलिए शायद मैं ज़्यादा काम कर पाती हूँ और इसीलिए शायद मेरा ये रूटीन अलग है आपसे। पर अगर आपके बच्चे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं दी हमारे छोटे बच्चे हैं, क्या हमें सिलाई करनी चाहिए? तो मैं कहूँगी आपके बच्चे 5-6 साल के ना हो जाए तब तक आप कुछ मत करो, एंजॉय करो, उनके साथ हैप्पी रहो और अपनी लाइफ भी उनके साथ जियो, उनको अपने साथ अच्छी सी लाइफ दो। बिकॉज़ उनका समय लौट के नहीं आने वाला है। हम तो कभी भी कुछ कर लेंगे, बट उन बच्चों का समय सामने नहीं आने वाला है जो बीत रहा है डेली डेली, ठीक है। तो 5 साल तक कुछ भी ना करें, ज़्यादा सोचें मत, और 5 साल आपकी ज़िंदगी से कोई ख़त्म नहीं हो गए, वो आगे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उसका कारण बहुत ही ज़रूरी है सुनना जानना। हम क्या करते हैं, हमें कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो हम फ़ोन लेते हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये सीख लें, ये सीख लें, ये सीख लें, वो सीख लें।
अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। अपने आप को अनकंप्लीट समझते रहते हैं, वो कभी अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं। फिर वो सोचते हैं चलो आज मैं ये वाली रेसिपी सीखती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी, फिर वो शाम तक दूसरी रेसिपी भी देख लेते हैं, इसे भी बनाऊँगी, फिर तीसरी भी देख लेते हैं, इसे भी बनाऊँगी, चौथी भी देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने बनाई कोई सी नहीं। अगर वहीं की वहीं आपने फ़ोन को एक रेसिपी देखने के बाद स्टॉप कर दिया होता, फिर उसे जाके प्रैक्टिकल किया होता, तो आप एक रेसिपी में विनर बन जाते, मतलब कि प्रैक्टिस हो जाती, सीख जाते। दूसरी रेसिपी जब देखो जब आपको एक रेसिपी में आप कंप्लीट कर चुके हो। पता है क्या होता है, मेरे आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन वीडियो वॉच करते हैं कि हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, पर वो जानकारी प्राप्त करते 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 उनका वो ख़त्म ही नहीं होता। पर उस जानकारी को कहीं तो उगलना होता है। वो क्या करते हैं ना, बीज लेके घूमते रहते हैं हाथ में, लेकिन उस बीज को हाथ से छोड़ते नहीं हैं, सारी तरफ से बीज इकट्ठे करते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं, और हाथ में रखे रखे वो बीज सड़ जाते हैं। तो क्या करना है आपको, आपने एक बीज आपने हाथ में लिया, मतलब कोई सी भी नॉलेज आपने गेन की, प्राप्त की, अब उसे कहीं डाल दो। ठीक है, हाथ में रखोगे तो वो सड़ जाएगा, तो उसे क्या करना है, कहीं डाल दो, कहीं ज़मीन में डाल दो, तो वो पेड़ बन के उग जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपने किसी चीज़ का ज्ञान लिया तो उसे उगल दो, मतलब उसे किसी और के काम आने दो। आपने कहीं से ज्ञान लिया, अब इधर से कहीं और जाने दो। मतलब कि प्रकृति का नियम है, जो लिया है वो देना भी पड़ेगा, रिटर्न आपको करना पड़ेगा। आप जैसे प्रकृति हमें एक गेहूँ के दाने से 1000 गेहूँ के दाने देती है, इसी तरह से आपने भी ज्ञान लेना भी है कहीं से और कहीं देना भी है। अगर आपका ज्ञान आप किसी के काम नहीं आ रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, और होता क्या है ना, बहुत सारे लोग ये भी वीडियो देख लेती हूँ, इससे शायद मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा ये सूट सीख लेती हूँ, इसकी कटिंग स्टिचिंग करूँगी, अच्छा पैंट की भी कटिंग स्टिचिंग सीख लेती हूँ, पजामी की भी सीख लेती हूँ, ब्लाउज़ की भी सीख लेती हूँ, पहले सारी सीख लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे। उसको देखते देखते ना आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको जो सीखना है उसी की वीडियो देखो, बस उसको बनाओ, सारी चीज़ें साइड रख दो। अभी मुझे सिर्फ पैंट सीखना है तो मैं सूट को साइड कर दूँगी, सिर्फ मैं पैंट की वीडियो देखूँगी, पैंट को ही सीखूँगी, पैंट को ही बनाऊँगी। क्यों आपको इतना उलझाना है? क्योंकि होता क्या है ना, आप देखते दिन भर इतना कंज्यूम करते हो, इतना कंज्यूम करते हो, खुद को भर लेते हो कचरे की तरह, और जब भर जाता है तो अभी तक तो आपको लग रहा था पिछला मुझे याद है, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा पिछला कुछ भी याद नहीं है। यही होता है ना, इसी वजह से इंसान चाहता तो है कुछ करना, बनना भी चाहता है, और वो सीखता भी है, ज्ञान भी लेता है, पर वो प्राप्त करने के बाद उसको भर के रखता है, इतने में वो भूल जाता है, क्योंकि उसके पास और भी चीज़ें आती जाती हैं दिमाग में पूरा दिन में, तो भरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। तो आपने ज्ञान उतना ही लो जितना आप सीख के कुछ कर सको। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर मैंने कोई वीडियो सीखी है, मान लेते हैं दाल बनाने की, ठीक है, तो मैं दाल बनाने की जो वीडियो देखी है उसे स्टॉप करने के बाद मैं दाल बनाऊँगी, मैं उसे प्रैक्टिकल करूँगी, फिर उसको किसी को खिलाने खाने को दे दूँगी, और फिर 4 लोगों को और सिखाऊँगी कि ये दाल बनाना ऐसे सीख सकते हो आप। ठीक है, फिर मैं दूसरे दिन किसी और वीडियो को देखूँगी, फिर उसे बनाऊँगी, फिर वो भी बनाना किसी और को सिखा दूँगी। तो ये मेरा तरीका है। लेकिन इंसान क्या करता है, बस भरता रहता है, भरता रहता है, पूरा दिन कंज्यूम करता है, पूरा दिन मोबाइल चलाता है, टीवी चलाता है, फिर वो फालतू लोगों से बातें करता है, उसका ज्ञान वहीं की वहीं समाप्त हो गया। देखिए, आप ना किसी के काम आए, और जो आपने देखा उसमें भी टाइम वेस्ट किया, क्योंकि वो किसी के काम भी नहीं आया, ना आपके काम आया, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया ना, इसीलिए। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि आप में मुझ में अंतर क्या है ज़्यादा काम करने का। आप सुबह उठते होगे, मोबाइल चलाते होगे, थोड़ा सा नाटक देख लेती हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल कर लेती हूँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ, आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया। फिर आपने चाय पानी बनाया, खाना बनाया, फिर क्या करते हैं कुछ लोग, खाना बनाने के बाद बर्तन धोने का वेट करते हैं, पहले स्क्रॉलिंग करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम की। ठीक है, फिर बर्तन धोने को पड़े, फिर थोड़ा मोबाइल चला लिया, अब रख देते हैं, अब फिर से बर्तन धो लेते हैं, फिर नहाए धोए, खाना खाया, फिर मोबाइल चलाया, आधा दिन यहीं पे वेस्ट हो गया। फिर बच्चे हैं तो उनको लेने जाना पड़ता है, वो तो चलो ज़िम्मेदारी है, फिर बच्चों को लेकर आए, फिर खाना वाना खिलाया, उसमें टाइम गया, फिर थोड़ी देर सो लेते हैं या थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अरे रेस्ट के लिए बॉडी बनी ही नहीं है, इंसान की जो बॉडी है वो रेस्ट के लिए नहीं बनी है, सिर्फ काम करने के लिए बनी है, क्योंकि रेस्ट तो उनके साथ जोड़ा जाता है, रेस्ट एंड पीस। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इंसान जाने के बाद रेस्ट ही करना है, तो रेस्ट करने के लिए हम नहीं आए, हम जीते जी रेस्ट नहीं करेंगे, हम ऊपर जाने के बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ ये काम ही नहीं होंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, ये डांट वो डांट, कपड़े सिलना, इसका वो उसका कुछ भी नहीं होगा, वहाँ रेस्ट एंड पीस ही बन जाएंगे हम। तो हमें यहाँ पे आया तो कुछ काम करने के लिए आया। अब मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सच बोल जाती हूँ ज़्यादा, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बाकी
टाइम वेस्ट करने की चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं बहुत कम टाइम वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इंसान डर के मारे टाइम वेस्ट ही नहीं कर पाता। कस्टमर के कपड़े नहीं देंगे उन्हें टाइम पे तो वो रूठ जाएंगे। और वाकई में देखो, मान लो किसी दुल्हन की शादी है आज, ठीक है, और उसका ब्लाउज़ हम कल देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसीलिए तो ये डर कभी कभी हमें अच्छी चीज़ों के लिए भी होता है, बुरी चीज़ों के लिए भी होता है। एक डर होता है कि काम देना है, तो ये अच्छा डर है। और एक डर होता है, अरे भाई क्या होगा आज, कैसे होगा, मैं तो पूरा दिन वेस्ट हो गया, कुछ किया ही नहीं। वो डर गलत चीज़ों का डर है, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट किया। दोनों डर में अंतर है, तो एक डर अच्छा है और एक डर ख़राब है। ठीक है, डिसाइड करना है आपको क्या करना है। कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक सलाह और दे देती हूँ, जिनकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, उन सब के लिए एक सलाह देती हूँ। सुबह उठो, अपना जल्दी जल्दी काम करो, जब तक बच्चे अपना लेटे बैठे हैं, सो रहे हैं, फिर उनको स्कूल वगैरह छोड़ रहे हो, तो इतने देर में घर का सारा काम कर लो, नहा धो लो, खा पी लो जल्दी से। फिर आपको जो सीखना है वो सीखें। अगर आप कटिंग स्टिचिंग सूट करते हो तो वो करिए। फिर उसके बाद आपने जैसे लंच में बच्चों को लेने जाना, वो लंच कह रही हूँ, दोपहर में बच्चों को लेने जाते हैं, तो लेकर आइए, उनको खिलाइए पिलाइए, ट्यूशन छोड़ना है वो छोड़िए। फिर आप 1 घंटा फिर से सिलाई सीखिए या करिए, जो भी करते हो आप वो करिए। आपने क्या करना है, अपने जो काम को ना डिवाइड कर लेना है। आधा घंटा मुझे सुबह में से उठाना है, आधा घंटा मुझे दोपहर के बाद उठाना है इस दिन में से। जैसे कि 1 बजे से पहले जो मॉर्निंग रही थी उसमें मुझे आधा घंटा लेना है, और 1 बजे के बाद जो शाम तक का दिन है उसमें से आधा घंटा लेना है। 1 घंटा आपको मिल गया, उस 1 घंटे में कुछ सीख लो, कर लो, कुछ भी कर लो। रही बात सिलाई की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 2 सिल पाते हैं, हम 1 सिल पाते हैं, हम 3 सिल पाते हैं। अरे बहुत है, फैमिली के साथ इतना कर पाते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। घर का काम भी काम है, उसको भी काम में ही गिनो। वो कोई जादू मंतर से नहीं होता है। घर के काम भी इतने सारे होते हैं, उसे भी आप टाइम में गिनो, काम में गिनो, और जितना भी कर पा रहे हो उतना इनफ है। जो यूट्यूब के थंबनेल आप लोगों के देख लेते हो ना, कि मैंने 20 सिल लिए एक दिन में, 50 सिल लिए, 16 सिल लिए, वो सिर्फ उसी काम में होंगे, इसलिए सिल लेते होंगे। हो सकता है झूठ भी बोलते हो, मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज ठीक है, मैं नहीं सिल पाती ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको काम परफेक्ट करना है। ये नहीं कि कुछ भी सिल रहे हैं उल्टा सीधा, नहीं। परफेक्ट काम करना है, चाहे 1 सिले 2 सिले, बस। इससे ज़्यादा सिलने की ज़रूरत नहीं है। और फैमिली को भी देख रहे हो तो ये इतना काफ़ी है। टेंशन मत लो कि यूट्यूब पे 16 सिल रहे हैं, 15 सिल रहे हैं। ये मैंने भी 1-2 वीडियो देखी हैं कि हमने 16 सिल लिए एक दिन में, 15 सिल लिए। क्या आपने उनके घर पर जाके देखे हैं कि वो इतने सिल रहे हैं? मैं आपको उनके ट्रिक बता दी वो क्या करते होंगे। अब ये सूट मैंने पहना है, ठीक है, इसी सूट को पहन के मैंने आज कटिंग स्टिचिंग कर ली। कल फिर मैं परसों परसों भी सेम सूट को पहन के स्टिचिंग कर डालूँगी, और मैं दिखा दूँगी कि मैंने एक ही दिन में सारा काम किया है। ये दिमाग भी चलाते हैं लोग। आपको क्या लगता है, मैम ने तो सेम चीज़ें पहनी हुई हैं, तो इसका मतलब एक ही दिन में ढेर सारे करे हैं? तो ये औरों की वीडियो देख के ना आप इतना परेशान ना हुआ करें। ये विचलितता मन में आ जाती है। कोई कितना भी एक्सपीरियंस होगा ना, वो भी 10, 15, 16 नहीं सिल पाएगा एक दिन में। हाँ, अगर उसको घर का काम नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कंटिन्यू मशीन पे बैठा है, वो सिल लेगा 8-10, क्योंकि 8-10 तो चलो नॉर्मल है, लेकिन 12, 15, 16 ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात नहीं हो गई मेरे लिए तो भाई। हजम नहीं होती है मुझे तो। बाकी जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, ठीक है। हम तो सत्य बोलने वाले हैं, चाहे हमारी बात कड़वी लगे, अच्छी लगे, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको बता दिया अपना शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करना है वो आपको बता दिया। टाइम कैसे वेस्ट करते हो उसको कट ऑफ करना है, अपनी लाइफ में कुछ और काम से रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर टाइम वेस्ट करते हो तो उसकी जगह कुछ और कर लो। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। ढेर सारे कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।